हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 मई तक जनसंवाद कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होकर मौके पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। मुख्यमंत्री ने झांसा गांव से अपने तीसरे चरण के जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही लोगों की शिकायतें सुनी और साथ ही सूरजमुखी किसानों से मुलाकात की। साथ ही सरकारी स्कूल का निरीक्षण भी किया। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा की गिनती आज उन राज्यों में की जाती है जहां क्षेत्र में भरपूर विकास हो रहा है। हरियाणा में आज विकास के कई नए रास्ते खुल गए हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हरियाणा लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। हरियाणा को इतना सक्षम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य की मनोहर सरकार का हाथ है और यही वजह है कि यहाँ का युवा, किसान, व्यापारी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। एक तरफ जहाँ मनोहर सरकार गरीबों के उत्थान के लिए अनगिनत योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री जनता की समस्याओं को दूर करने और समझने के लिए उनके बीच ही नजर आते हैं। इसी कड़ी में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के अगले चरण का आगाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी और पलवल जिले के बाद अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम को शुरू किया। मुख्यमंत्री 3 मई तक पूरे जिले में अलग अलग गांवों में जनसंवाद करेंगे। इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका मौके पर समाधान भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अधिकारियों को संबंधित निर्देश भी देंगे। वहीं 1 मई को मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों का आगाज कुरुक्षेत्र के गांव झांसा से हुआ है। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए सीएम ने गांव के अस्पताल में एक्सरे और यूएससी मशीन के लिए 8 लाख रुपए की घोषणा की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने झांसा की नई अनाज मंडी के दूसरे फेज का शिलान्यास किया है और तंगोर गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचकर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन का निरीक्षण किया है। इसके अलावा बच्चों के बीच जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशभक्ति के नारे भी लगवाए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजमुखी के किसानों से मिलकर उनकी जरूरतें भी समझी हैं। एक बहुत लंबी पेंडिंग जो डिमांड थी यहाँ की मंडी की, हमने कहा जो जाहिर है झांसा में तो आज उस काम को करे। तो इस मंडी का जो दूसरा पार्ट है उसका एक प्रकार से विस्तार होगा। यहाँ के किसानों को उसको पूरा लाभ होगा, यहाँ के आढ़तियों को लाभ होगा और खास करके जो अन्न जो है कभी कभी बीच में मौसम की मार के कारण से खराब होता है, उसमें बचाव होगा। यहाँ के और सामान्य व्यक्तियों को भी उसका यानी मजदूरी के नाते सही, किसी और व्यवसाय के नाते से उसका लाभ मिलने ही वाला है। तो आज इसका जो विस्तार किया, इस समय आपका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हमने पिछले 8 साल में 8.5 साल हो गए तो पूरे हरियाणा में जो अपनी जितनी बढ़िया से बढ़िया योजना बना करके और सिस्टम को आगे बढ़ा सकते थे, विकास के काम उस नाते से भी हमने खूब किए। कुछ काम पिछले पेंडिंग पड़े हुए थे कांग्रेस की सरकार के समय, हालांकि बोलते बहुत है लोग, बड़बोले हैं। अब बड़बोले हैं तो बोलेंगे कि हम ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन हमने उनके किए हुए बताए हुए काम, घोषणा किए हुए काम, उस पर भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लगा करके उन सबको पूरा किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा का हर जिला विकास की राह पर रहे, हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने पिछले करीब 8 साल से कार्य किया है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के लक्ष्य के बारे में बताया।
साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का है। साल 2014 में मेडिकल की 750 सीटें थी, जबकि मौजूदा सत्र में 1850 सीटों के एडमिशन होंगे। वो मेडिकल कॉलेज आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हालांकि ठीक है हर एक में बनने में तो समय लगेगा, लेकिन हमने अपनी तैयारी कर ली है और उसमें लगभग जितना पैसा इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 10 साल में लगाया, उससे 3 गुना पैसा हमने 8.5 साल में लगा दिया। 2014 में एमबीबीएस की मेडिकल सीटों का दाखिला सिर्फ 750 सीटों का था। अब इसमें तो कोई ना वो कुछ उसको बदल सकते ना हम बदल सकते। 750 एडमिशन होते थे। आज इस साल जो ये अब साल आ रहा है, अब जो एडमिशन हो रहे हैं, इस बार 1850 एमबीबीएस के एडमिशन होंगे। 1850। जब सब जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो यही एडमिशन एमबीबीएस के 3000 हो जाएंगे, यानी 700 से 3000 तक हम पहुंचाएंगे 4 गुना। अब उस प्रकार से काम का जब मूल्यांकन करते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि कितना काम हम कर रहे हैं। कई चीजें जिसका तुलना करेंगे सब चीजों में वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन गणित कमजोर होने के नाते से सब उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। कभी कर्जा ज्यादा ये बोल देंगे। हम कहते हैं कर्जा जब आपने 2004 में जब आप आए, अभी आंकड़ा शायद कोई याद रख पाए ना रख पाए, 2004 में इस प्रदेश पर 19,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और जब वो 10 साल के बाद गए तो 98,000 करोड़ रुपया छोड़ के गए। कितने गुना हो गया? 7 गुना हो गया। हम उस 98,000 करोड़ से आज चले हैं तो 2,53,000 करोड़ पर पहुंचे हैं। कितना हुआ? 2.5 गुना। उन्होंने कर्ज 5 गुना लिया। आप कर्ज को गुना के हिसाब से चलेगा कि रुपए की कीमत जो है वो पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। 2004 के अंदर तनख्वाहें जहां 1,000 रुपया किसी की होगी तो आज उसकी 4,000 रुपये हो गई होगी, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 गुना ही कर्ज है हमारे पास। हम अपने आप को कंट्रोल कर रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। हमने जनता की सेवा करने के लिए ऐसी नई योजनाएं लेकर के आए कि उन योजनाओं से भ्रष्टाचार गायब कर दिया बीच में से। और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पूछूंगा आपसे, उसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ बताना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। आपके यहाँ लगभग मैं समझता हूँ परिवार जो संख्या है वो लगभग क्या जो एग्जैक्ट लिखी हुई मेरे पास 1840 परिवार है झांसा गांव के। गलत तो नहीं है? इतने ही होंगे ना? हाँ। और इनके सबके परिवार पहचान पत्र बन गए होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं बनवाया होगा भी? किसी का परिवार पहचान पत्र न बना हो ऐसा तो नहीं है कोई? क्योंकि जरूर बनवाने चाहिए, नहीं तो योजनाओं का लाभ मिलता नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले हमने ये कहा कि जिसकी आय 1,80,000 रुपए तक है उनके सबके राशन कार्ड बिना एप्लीकेशन के, बिना दरखास्त के बना दो। प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड हमने बनाए। 12.5 लाख। मुख्यमंत्री ने बताए हरियाणा के विकास कार्य। पिछली सरकार में हरियाणा पर करोड़ों का कर्ज था। कर्जे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, साल 2004 में 19,000 करोड़ का कर्ज था। पिछली सरकार 2004 के मुकाबले 2014 में 5 गुना ज्यादा 98,000 करोड़ कर्जा छोड़कर गई। सीएम ने प्रदेश में विकास के कार्य को बताया। साथ ही बताया कि प्रदेश में 1,25,000 नए राशन कार्ड बने हैं। इस नाते से राशन कार्ड कटने का काम भी मैं मना नहीं कर रहा कि काटे नहीं है। हाँ, जिनके कटे हैं अपील करने का सिस्टम है, आप अपील कर दीजिए। और अगर आपकी आमदन 1,80,000 से कम है तो तुरंत बनेंगे। और 1,80,000 भी हमने अब की है। बाकी सब प्रदेशों में आज भी 1,20,000 रुपए का लिमिट है साल की। हमने उसको 1,80,000 कर दी। कोई नहीं, 15,000 रुपए महीने वाला भी जो कमा रहा है उससे अगर नीचे है तो उसको भी राशन कार्ड दे दो। अब जिसकी आमदन नहीं है, ऐसे हमने 7 लाख परिवार छांटे हैं अभी, क्योंकि आमदन साल की 1 लाख रुपए से कम है। उनके हर यानी परिवार के एक सदस्य को काम कैसे दिया जाए, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसके लिए उनको बुला करके कैंप लगा के काउंसलिंग कर रहे हैं। भी आपको क्या करना है? कोई कहता मुझे पशु बांधने हैं तो लोन दिलाते हैं,
36,000 लोगों को अभी हमने पिछले दिनों में लोन दिलाए ताकि उस परिवार में कोई भैंस बांध सके, भैंस कर ले, गाय बांधे गाय बांध ले, दुकान करनी है दुकान कर ले, अपना छोटा रोजगार करना वो कर ले। और उसमें कुछ जिले का जो मेरे पास आंकड़ा है 2685 लोगों को यहाँ कुरुक्षेत्र जिले में उसका लाभ मिला है। एवरेज से ज्यादा है। 36,000 का मतलब हर जिले में 1500 होने चाहिए, यहाँ 2600 2700 लोगों को लाभ मिला है। तो हम चाहते हैं हर परिवार का कोई एक आदमी काम करे, रोजगार वो प्राप्त करे। अब नौकरियां, सरकारी नौकरियां सबको तो मिलनी नहीं है, वो तो जैसे मिलनी वैसे मिलनी है। 10 साल पहले कैसे मिलती थी, आज कैसे मिलती है ये पता है ना। 8-10 साल पहले अगर नौकरी किसी को लेनी होती तो क्या करता था? क्यों भाई, पीछे वाले बताएंगे क्या होता था? 10 साल पहले किसी को नौकरी लेनी होती तो क्या करते थे? नोट भी सब कुछ होता था। आज आपके गांव में पिछले 8 साल में कोई एक आध नौकरी लगी होगी? बहुत लगी है। कितनी लगी होंगी? 6-7 बच्चे। वो तो आपके नजदीक के परिवारों के होंगे, गांव में तो ज्यादा लगे होंगे। आपको सही आंकड़ा पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। आपके यहाँ कुल नौकरियां झांसा गांव में 62 नौकरियां, सरकारी नौकरियां, जिसमें केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की देंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को लगातार विकास के रास्ते पर ले जा रही है। बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम भी प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने का एक ही कदम है, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री को जनता की समस्या के बारे में सीधे पता चलता है, जिसका निवारण किया जाता है और एक बार फिर से हरियाणा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इधर हरियाणा में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HKRN के इंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जन जन को लाभ मिले, सरकारी योजनाओं से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार कार्यरत रहती है, जिसका परिणाम भी सकारात्मक आता है, क्योंकि पिछले 8 साल में हरियाणा में रोजगार की स्थिति काफी बेहतर हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में राज्य की मनोहर सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। जी हां, हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम एंटरप्राइजेस पोर्टल लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, अभी तक सूबे की बड़ी प्राइवेट कंपनियों से आई लगभग 6000 मैन पावर की डिमांड के अनुरूप 12,000 से अधिक युवाओं को कंपनियों में इंटरव्यू के लिए ऑफर भी भेज दिया है। जो 24 तारीख को हमने इंडस्ट्री से बात की थी, इन 6 दिनों में ही 6000 की रिक्वेशन उनकी आई हमारे पास। तो 6000 के बदले में 12,126 लोग आपके सामने जो है, टोटल रिक्वायरमेंट 6095 की है, जिसमें 12,000 लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करके उनको भेजेंगे। 2 टाइम्स ये हमने उनको कहा था देंगे। इन 2 टाइम्स में 15 दिन में जिसको सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, और जो सिलेक्ट नहीं करेंगे उनको वापस जहां जिस लिस्ट में थे उसी लाइट में उसी में फिर रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उनकी जहां जरूरत पड़ेगी उनको दोबारा से सिलेक्ट करके और उनको वहां भेजा जाए। 1000 लोगों का डाटा है, इसको शुरू कर रहे हैं। ये जाना शुरू हो गया, 2 को पहुंचा, 3 को पहुंचा। अब इनको मैसेज जा रहे हैं सबको
कि आप अमुक फैक्ट्री में जाकर के संपर्क करिए अगले 15 दिन के अंदर कभी भी, और उन फैक्ट्रीज को भी पता लग जाएगा, उन कंपनीज को भी, कि हमारे यहाँ शॉर्टलिस्ट होके ये लोग आए हैं जिनको हमने इंटरव्यू करना है। तो ये 12,000 लोग ऐसे, ये नंबर ऑफ कितने वो हैं हमारी कंपनी जिन्होंने दिया है 6,095 सिर्फ 4 कंपनी से आया है। तो जो बड़ी कंपनीज है जिनको लोग चाहिए, उन 4 कंपनीज ने 6,095 लोगों की डिमांड रखी है। तो ये सब उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एज पर देयर डिमांडेड क्वालिफिकेशन एंड। पोर्टल की शुरुआत, उद्योगों को राहत। उद्योगपतियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैन पावर के लिए उद्योगपतियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वो मैन पावर की डिमांड हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेज सकेंगे। रोजगार योग्य उम्मीदवार भी स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि HKRN शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित उद्योगों द्वारा मांग की गई मैन पावर के अनुपात के अनुसार उपलब्ध कराएगा। HKRN कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मैन पावर के लिए 12,000 से 30,000 रुपए तक विभिन्न वेतन स्लैब में रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा। वहीं इससे विदेश में भी रोजगार के अवसर हो सकेंगे। इसको लेकर सीएम ने बताया कि विदेशों में रोजगार देने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले साल यानी 2023-24 में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सोचा कि आखिर प्राइवेट लोगों को भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और हमारा एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल है जो विदेशों में भी ऐसी मैन पावर को स्किलिंग के बाद भेजता है। वहां से भी हमारे पास डिमांड आनी शुरू हुई है। एक हमने वो भी प्रयोग शुरू कर दिया है कि विदेशों में जो आवश्यकता है वहां से जो डिमांड आएगी उसको भी हम इसके माध्यम से भेजेंगे। पहले साल का हमारा टारगेट जो हमने इसका 2023-24 का रखा है, 1 लाख लोगों को कैसे हम विदेश में काम करने के लिए भिजवा सके, जिनकी इच्छा होगी जाने की या जो डिमांड होगी, ऐसा उनका एक हैंडशेक करा करके और उनको वहां भेजेंगे। तो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने किया। पिछले 24 अप्रैल को जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे हमने बात की कि आपको जो मैन पावर चाहिए, हम जो आपको सप्लाई करें उसमें से आप लें। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि जो गरीब परिवार है उसमें से किसी व्यक्ति को मिले तो हमारी प्रायोरिटी है। इसके अंदर हमने जो ग्रेडिंग की है उनको मार्क्स दिए गए हैं कि अगर आपकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की, उसको हायर साइड में रखा है। फिर उसके बाद 180 उसको थोड़ा सा कम रखा है, 180 से 3 लाख और कम रखा है। एज वाइज भी 32 ईयर्स टू 35 ईयर्स, इस एज को हमने पहले रखा है क्योंकि ये ऐसी स्टेज है, उसको काम अगर कहीं और पहले नहीं मिला है तो इसको प्रायोरिटी से कहीं काम मिले, क्योंकि परिवार वाला भी हो गया होगा। आखिर शादी होने के बाद 2-4 साल 5 साल का बच्चा होता है, 30-32 साल में उसको आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। ये अगर अनएम्प्लॉयड है तो इसको काम पहले मिलना चाहिए। आज 22 साल 24 साल का कोई युवक है, वो 2 साल बाद भी अगर मिलेगा तो काम चलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी एज वाइज इसकी रखी है। निकटतम नौकरी मिले, उसको काम मिले। जिस ब्लॉक में रहने वाला है उसको 10% ज्यादा मार्क्स देकर के हम कर रहे हैं। अगर ब्लॉक में नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तो 10 की बजाय उसको और थोड़ा कम मार्क्स देकर के उसको नियरेस्ट टू इस डिस्ट्रिक्ट, ताकि डेली पैसेंजर बन करके भी अपना काम कर सके। तो सो मेनी जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर किया है और इस काम में एक पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम कर रहे हैं। सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। निगम के पास बड़ी संख्या में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं का डाटा उपलब्ध है। इसी कड़ी में युवाओं को निजी क्षेत्र में उसकी रुचि और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मैन पावर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। बहुत शिकायतें आती थी कि उनकी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी शोषण करते हैं और उसके कारण से कोई पैसे भी पूरे देते नहीं हैं, उनका ईपीएफ नहीं कटता है, उनको ईएसआई का लाभ नहीं मिलता है। और ये सारी चीजें जब चलती थी, हमने कहा कि इसका प्लेटफॉर्म हम देंगे। तो हमने फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, जिसको ब्रीफ में कहा है, ये एक पोर्टल बनाया है और जितने पहले से आउटसोर्सिंग पर थे उनको भी सबको उसमें पोर्ट किया है और जो नए जरूरत पड़ रही है साथ साथ
उसको भी हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं डिप्लॉयमेंट करके उनको हम सूची को देते हैं विभाग को। संबंधित विभाग उनको फिर 15 दिन के अंदर अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। वो 1 साल के लिए होती है, 1 साल तक ये रहेगी। 1 साल के बाद फिर से विभाग अपनी रिक्वेशन भेजेगा और उसके बाद फिर चाहे तो वही आएंगे चाहे बदल करके आएंगे, क्योंकि बहुत लोग 1 साल के अंदर बाहर भी हो जाते हैं, उनको कहीं नई नौकरी मिल गई, अपने अपने काम में चले गए, या उनके विभाग बदल करके या स्थान बदल करके हर कोई अपने नियरेस्ट प्लेस पर आना चाहता है, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी एक रेगुलर कर्मचारी की होती है। ये सैलरी इनकी ग्रुप ए, लेवल ए जो है, लेवल 1 12,000 से 15,000, लेवल 2 15,000 से 18,000, 18 से 25,000, 30,000 ऐसे करके ये है। तो इसलिए जो सैलरी कम होने के बाद निकट से निकट स्थान पर वो आना चाहता है तो उसको भी साल के बाद या बीच में भी अगर उसको अवसर मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है। हमारे पास कई प्रकार की सूचियां इसमें हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है। वो सब मिलाकर के रॉ डाटा हमारे पास 8,17,000 रुपए का, 8,17,000 व्यक्तियों का ये रॉ डाटा हमारे पास है, जिसमें से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। इसके अंदर एक सूची हमारी है जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है, मुझे पर्टिकुलर एक नौकरी चाहिए या मुझे एक बंच ऑफ ग्रुप ऑफ जो पोस्ट है उसमें से कोई मिल जाए, उस अपने स्थान के हिसाब से वो चॉइस करता है। तो एक तो रजिस्टर्ड डाटा है। एक डाटा हमारे पास जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट दिला दी है, हमने डिप्लाई किया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी, वो एक एम्प्लॉयड लोगों की एक लिस्ट है। एक उसके बाद एम्प्लॉयड तो हुए लेकिन बाद में वो रिलीव हो गए, क्योंकि साल के बाद रिलीव होना है तो रिलीव होने की भी लिस्ट आएगी। तो एक एम्प्लॉयड एंड रिलीव्ड एक डाटा वो है। एक डाटा अनरजिस्टर्ड का है जो रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन परिवार पहचान पत्र में उसने कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, वो भी हमने उसमें रखा हुआ है। तो इस प्रकार के डाटा है। इस डाटा में सरकारी एम्प्लॉयमेंट अभी तक उनको मिलती रही है। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRN संबंधित शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उद्योग की मांग के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण देगा। इसके लिए HKRN श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जैसे अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से मैन पावर के लिए प्रशिक्षण व प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। कौशल विश्वविद्यालय ने 50 से अधिक कंपनियों के साथ MOU किया है। हरियाणा में पिछले करीब 8 साल में वो कार्य हुए हैं जो एक समय पर हरियाणा वासियों के लिए सपने के बराबर होते थे, क्योंकि जब से प्रदेश में मनोहर सरकार आई है तब से मानो हरियाणा का बेड़ा पार हो गया है। यहाँ हर क्षेत्र में विकास के रास्ते खुल गए हैं। युवा अब नौकरियों के लिए कम परेशान होते हैं। बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। शिक्षा के क्षेत्र में हर विद्यार्थी आगे निकल रहा है। नई नई तकनीक के चलते हरियाणा विकास की राह पर है, जिसका सीधा श्रेय हरियाणा की सरकार यानी कि मनोहर सरकार को जाता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आया है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।